अधीनस्थ बोर्ड की स्टेनो भर्ती परीक्षा 2018 में हुए स्टेनो स्किल टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस डिक्टेशन में कोमा के लिए कोमा तथा विराम के लिए स्टॉप बोला जाएगा, क्योंकि पिछले एग्जाम में इसी प्रकार से बोला गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। दुनिया एक बार फिर आर्थिक मंदी का सामना कर सकती है। स्टॉप। विश्व बैंक के समूह अध्यक्ष ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के मामले में वैश्विक उन्नति की रफ्तार कम हो रही है। स्टॉप। अगर ऐसा ही रहा तो अधिकांश देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। स्टॉप। इसके दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होंगे, जिनका सबसे बुरा असर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। स्टॉप। विश्व व्यापार संगठन की मुखिया ने भी कहा है कि दुनिया तेजी से आर्थिक मंदी की ओर सरक रही है। स्टॉप। आर्थिक क्षेत्र से जुड़े दुनिया के शीघ्र संगठनों के पदाधिकारियों का डर बेबुनियाद नहीं हो सकता। स्टॉप। दुनिया भर में केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ाने लगे हैं। स्टॉप। बड़े बड़े प्रतिष्ठानों ने अपने उत्पादनों को सीमित कर दिया है। स्टॉप। बाजार में खरीदारों का उत्साह मंद पड़ गया है। स्टॉप। डॉलर के मुकाबले दुनिया भर की मुद्राएं हाँफने लगी हैं। स्टॉप। अमेरिका, चीन और यूरो मुद्रा वाले देशों को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में गिना जाता है और इन देशों की अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी के आसार लगातार प्रबल होते जा रहे हैं। स्टॉप। केवल रुपए की कीमतों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ रहा, पौंड, यूरो, युआन, येन भी थरथराते से दिखने लगे हैं। स्टॉप। जो देश खाद्य पदार्थों और तेल का आयात करने पर विवश हैं, उनकी हालत भी मंदी की संभावनाओं को देखते हुए पतली होने लगी है। स्टॉप। पैरा। दरअसल, लोगों की क्रय शक्ति अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संबल होती है। स्टॉप। खुली अर्थव्यवस्था ने इसीलिए उपभोक्तावाद को जमकर प्रोत्साहित किया है। स्टॉप। लोगों में अपने सामर्थ्य से बढ़कर चीज़ों को खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि आसान किस्तों पर महंगी चीज़ें दिलाने के लिए बाजार में आसान ऋण की सुविधा उपलब्ध है। स्टॉप। मगर जब मंदी की आहट सुनाई देने लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं। स्टॉप। इससे ऋण महंगे होते हैं। स्टॉप। उपभोक्ता पर किस्तों का भार बढ़ता है। स्टॉप। बढ़ी हुई किस्तें जेब की सामर्थ्य को चुनौती देती प्रतीत होती हैं। स्टॉप। यही कारण है कि यूरोप के कई देशों में खरीदारी के प्रति लोगों का उत्साह उदासीनता में बदल गया है। स्टॉप। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्टॉप। वहाँ महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोगों की तनख्वाह में उसके अनुसार बढ़ोतरी नहीं हुई। स्टॉप। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने महंगे उत्पाद खरीदने के बजाय अपने धन की बचत पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। स्टॉप। इससे स्थिति और बिगड़ी है, क्योंकि सहजता से बाजार में प्रवाहित होने वाला पैसा अब खामोशी से कहीं ठहरने लगा है। स्टॉप। ब्याज दरें बढ़ने से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्टॉप। पैरा। जब बाजार में कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पाद की कीमतों पर असर पड़ता है, उधर ढांचागत विकास के लिए गए ऋण पर बड़ी ब्याज दरों पर भुगतान भी अंततः करना तो उपभोक्ताओं को ही होता है। स्टॉप। ऐसे में सारे यूरोप और अमेरिका में दाम आसमान पर चढ़ रहे हैं। स्टॉप। ब्रिटेन सरकार ने हालात से निपटने के लिए
दरों की कीमतों में व्यापक कटौती करके जनता को राहत देने की घोषणा की है, लेकिन वह इससे होने वाले राजकोषीय घाटे की भरपाई का कोई तरीका अभी तक नहीं सोच सकी है। इस तरह सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बुरा असर कल्याणकारी योजनाओं या विकास कार्यों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। पैरा जब भी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद की दर लगातार घटने लगती है तो उस स्थिति को तकनीकी तौर पर आर्थिक मंदी कहा जाता है। यानी जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने के बजाय नीचे की ओर गतिशील होने लगे तो इसे आर्थिक मंदी का सूचक माना जाता है। जब आर्थिक मंदी बढ़ती है तो उपलब्ध मुद्रा का बाजार मूल्य लगातार कम होने लगता है, जबकि बाजार में उत्पाद और सेवाओं के दाम बढ़ने लगते हैं। बड़ी कंपनियां भी ऐसी स्थिति में अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी करने पर विवश हो जाती है। यानी महंगाई के साथ बेरोजगारी भी बढ़ने लगती है। अनिश्चय की स्थिति निवेश और शेयर बाजार को भी प्रभावित करती है। आज़ादी के बाद भारत सन 1958, 1966, 1973 और 1980 में आर्थिक मंदी का सामना कर चुका है। सन 1957-58 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर न केवल कम हुई थी, बल्कि ऋणात्मक 1.2 हो गई थी। इसका कारण अप्रत्याशित रूप से बढ़े हुए आयात को माना गया। फिर 1965-66 में भयानक सूखा पड़ा तो उसने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। 1973 में अरब देशों के तेल उत्पादक संघ ने जब उन देशों को तेल का निर्यात करने से इनकार कर दिया था, जो युद्ध में इजराइल का साथ दे रहे थे, तो इसकी मार भारत पर भी पड़ी। उस समय तेल की कीमतें 400 रुपये प्रति शत तक बढ़ गई। सचमुच बहुत मुश्किल जीवन हो गया, क्योंकि तेल की कीमतें इतनी बढ़ने का मतलब है महंगाई का बेतहाशा बढ़ना। पैरा महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी। 1980 में भी मध्य पूर्व में बिगड़ी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी और भारत के निर्यात में 8% तक की गिरावट दर्ज की गई। नतीजतन सकल उत्पाद पर फिर ऋणात्मक हो गई। सन 2000 में तो कोरोना के कारण सारी दुनिया में ही व्यापार कंपाने लगा था और अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। मगर आर्थिक मंदी का सबसे बुरा और दुनिया ने सन 1929 में देखा था। तब दुनिया के अधिकांश देशों में उत्पादन घट गया था, रोजगार के अवसरों में कमी आ गई थी, व्यापार तहस नहस हो गया था। बड़ी संख्या में लोग गरीबी और भुखमरी का शिकार हुए थे। बड़े बड़े उद्योगपति कर्ज में डूब गए थे। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान और अमेरिका में बड़े बड़े कारखाने खोले गए थे। उनमें उत्पादन होता रहा, जबकि युद्ध के बाद बाजार में उन उत्पादों की मांग कम हो गई। मांग से अधिक माल की उपलब्धता ने आर्थिक दिक्कतें पैदा कर दी, क्योंकि तब उत्पादित वस्तुओं को बहुत सस्ता बेचना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्पादन को और बढ़ाया गया तो हालात और विकट हो गए। यही हाल कृषि क्षेत्र में भी हुआ। उधर युद्ध की अवधि में लिए गए कर्ज ने भी कई देशों की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार किया।
आमतौर पर भारतीय समाज आर्थिक मंदी से कम प्रभावित होता है। स्टॉप। जिन विद्यार्थियों ने गुरुकुल की जो ऑनलाइन स्टेनो टेस्ट सीरीज अथवा लाइव क्लास स्पीड बैच की सदस्यता ले रखी है, वे गुरुकुल की वेबसाइट gurukulsteno.com पर जाकर इस डिक्टेशन का अनुवाद कर सकते हैं, जहाँ आपकी कॉपी स्वतः चेक हो जाएगी और आपकी गलतियाँ आप देख सकेंगे और उनका सुधार कार्य कर अभ्यास भी कर सकेंगे।